हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। देखिए, एक नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम किसी भी नंबर का टेबल लिखते हैं, जैसे सपोज मैं 2 का टेबल लिखूं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यानी कि हमने 2 का टेबल बनाया तो आप देख रहे होंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। ऐसे अगर मैं 5 का टेबल करूं तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 20। तो अब आप देख रहे हो 5 के टेबल में 5 का डिफरेंस है। ऐसे ही 7 के टेबल में 7 का डिफरेंस होता है, 14 21 28। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का अगर हम टेबल लिखते हैं तो जिस भी नंबर का टेबल लिखेंगे उतने का ही गैप होता है। बस इसी लॉजिक को मैं ऑक्टल में भी अप्लाई करने वाला हूं। तो जैसे सपोज मैं 4 का टेबल लिखूंगा तो 4 का देखिए, ये जो जीरो है तो जीरो टाइम्स है, यानी कि जीरो का मल्टीप्लाई अगर सबके साथ होगा तो क्या बनेगा, जीरो। जैसे जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो इंटू फोर जीरो। तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे ही अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। अब आप देखो, वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री टाइम्स थ्री, वन फोर जा फोर। तो अब मान लीजिए मैं किसी भी टेबल पर्टिकुलर नंबर का अगर टेबल लिखना चाहता हूं तो ये फर्स्ट लाइन तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब 4 का टेबल लिखूंगा तो फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है। देखिए अब सेकेंड 4 टू जा क्या आएगा, अब इसमें 4 जोड़ दीजिए, अगला 4 टू जा हो जाएगा 1 2 3 4। तो नेक्स्ट क्या है, 10। देखिए 4 के बाद 10 है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4। तो कितना आ गया, 14। अब नेक्स्ट क्या होगा, 14 में फिर 4 जोड़िए, 1 2 3 4 20, ये आ गया। अब 20 में फिर से 4 जोड़िए, 24 आ गया, ये हो गया। ऐसे फिर 4 जोड़िए, 24 में 1 2 3 4 30 आ गया। फिर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरे को 7 का टेबल बनाना है तो फिर देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब 7 में 7 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 16। तो ये देखिए 7 2 टाइम्स 16। अब 16 में 7 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ रहा है, 25। तो अब आप देख रहे होंगे आसानी के साथ में हम लोग टेबल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल ले लें। जैसे फर्स्ट क्या है, 4 3, एक ऑक्टल नंबर है। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1 एंड 5 से। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 4 3 हो गया, 1 5 हो गया, मेरे को मल्टीप्लाई करने हैं। तो मैं 5 3 जा, यानी कि यहां से 5 वाला कॉलम देखूंगा और इधर से क्या देखूंगा, 3 वाला। जहां भी दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे तो 5 3 जा वो होगा। तो यहां से मैं 5 देखूंगा, यहां से 3 देखूंगा ऊपर की तरफ से, या ऊपर की तरफ से हम लोग 5 देखेंगे और बॉटम से क्या देखेंगे, 3। देखिए 5 यहां से और 3 इधर से, तो 5 3 जा 17। और यहां से भी देखें 5 3 जा क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो यानी कि ये हो गया 17 का 7, 1 कैरी बगल पे चला जाएगा। अब 5 4 जा क्या, देखिए यहां से 5 करिए और इधर से 4 करिए, और दोनों कट कहां पे कर रहे हैं, 24 पे। और 1 कैरी जुड़ जाएगा, 24 प्लस 1। देखिए 24 प्लस 1 25। तो ये आ जाएगा इतना। अब 5 1 3 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 के 3 पे आप देख लीजिए, 1 3 जा 3 हो गया। फिर 1 4 जा, 1 के 4 टाइम्स में क्या है, 4 है, तो ये आ गया 4। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे। ऐड कौन से रूल रेगुलेशन से करेंगे, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए एडिशन भी बाइनरी के ही रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो 7 का 7 हो गया, 5 में 3 ऐड कर दीजिए, 5 में 3 ऐड 1 2 3, 10 का आ गया 0। अब कैरी क्या हो गया, 1, 4 में 2 ऐड कर दीजिए, 1 2 6, और 1 कैरी क्या होगा, 7। यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या आ गया, 707 बेस 8। तो इस तरीके से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लूं। सेकंड एग्जांपल है मेरा, सपोज 7 6 2 ऑक्टल नंबर है।
इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 6 इस ऑक्टल से, तो 7 6 2 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 2 जा, तो यहां से मैं 6 ले लूं और इधर से ले लूं 2, तो दोनों कहां कट कर रहे हैं 14 पे, या इधर से 6 ले लें और यहां से ले लें 2, तो दोनों कहां कट कर रहे हैं 14, तो 6 2 जा 14, 14 का 4 हो गया और ये आ गया 1 कैरी। 6 6 जा, तो यहां से 6 टाइम यहाँ पे देखिए 44 पे कट हो रहा है और 44 में 1 कैरी जोड़ेंगे क्या आएगा 45, तो ये 5 आ जाएगा, 4 बगल पे आ जाएगा। अब 6 7 जा, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 52 आता है, और 52 में अगर हम 4 कैरी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 56 हो जाएगा। अब 5 2 जा क्या आता है देखिए, यहाँ पे मैं ये स्पेस थोड़ी सी बना लूं, अब आप देखिए 5 2 जा क्या है 5 यहाँ से लेंगे 2 यहाँ से लेंगे 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी इधर हो जाएगा। 5 6 जा, तो 5 में 6 करेंगे 36 होता है, और 36 में 1 कैरी 37 का 7 आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा बगल पे। 5 7 जा, 5 यहाँ से लें और 7 उधर से लेंगे तो क्या आएगा 43, और 3 कैरी जोड़ गया 43 46। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 का 4, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करा 7, 6 में 7 ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 15 का क्या आ जाएगा 5, 1 कैरी आ जाएगा। 6 में 5 ऐड करिए 1 2 3 4 5, 13 आ जाएगा, और 1 कैरी क्या आ जाएगा 14, 14 का 4, 1 कैरी बगल पे 4 और 1 कैरी 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा 5 4 5 7 4 बेस 8। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, जब भी मैं ऑक्टल का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ मेरे को इतनी बड़ी टेबल का पता होना जरूरी है, या अगर पता नहीं भी है तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा, उसमें क्या लगता है हमारा काफी कुछ टाइम लग जाता है। तो मैं एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक के थ्रू हम लोग आसानी के साथ ऑक्टल के मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे और हमें उस टेबल को भी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सपोज हमारा जो नंबर है वो है 7 2 और 1 2, तो ये मल्टीप्लाई करने देखिए 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 हो जाता है, और जो ऑक्टल नंबर की रेंज क्या होती है पहले हम ये समझ लें, 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें मिनिमम नंबर 0 है, मैक्सिमम नंबर है 7, तो 2 2 जा 4 है जो 0 से लेकर 7 के रेंज में आता है, तो इसलिए ये वैलिड हो गया। अब 2 7 जा क्या होता है 14 होता है, तो 14 जब यहाँ पर है तो अब 0 से 7 के बीच में तो 14 आता नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, ब्रेक कर लूंगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या होगा देखिए, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो मैं 8 का यूज करके यानी कि बेस 8 का यूज करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या आएगा देखिए 1 इंटू 8 प्लस, अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो देखिए होगा क्या 1 इंटू 8 8 हो जाएगा प्लस 6 14, यानी कि 14 आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जो ये फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है 6, ये हो जाता है यहाँ पे आंसर, और जो 1 होता है वो हो जाता है कैरी। तो फिलहाल अभी के केस में क्या है, यहाँ बगल में कुछ नहीं है, तो ये पूरा ही हमारा 1 इधर आ जाएगा, यानी कि 7 2 जा जो आता है 2 7 जा 16 हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे, और जो ये 1 आता है लेफ्ट वाला ये कैरी के फॉर्म में आ जाएगा इधर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये पूरा पूरा लिख लेंगे। अब आप देखिए 1 2 जा क्या आएगा 2, जो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, तो क्या है हमारा ठीक है। अब 1 7 जा क्या है 7 है, ये भी क्या है 0 से 7 के बीच में आता है, तो यहाँ का यही हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड करूंगा 4 का हो जाएगा 4, 6 में 2 ऐड करेंगे देखिए 7, और 10 का क्या हो जाएगा 0, 1 कैरी हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 में 1 कैरी जोड़ दीजिए 11, तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या हो जाएगा 1
104 बेस 8। तो देखिए आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए 3, 5, 7 और 2, 3 से इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 3 7 जा क्या आता है 21। अब 21 0 से लेकर 7 की रेंज में तो होता नहीं है, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करने पे क्या होगा 2 इंटू 8 16 हो गया प्लस 5 यानी कि 21 हो जाएगा। 2 इंटू 8 16 प्लस 5 21। अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ये 5 हम ऐड करते हैं ये तो हो जाता है आंसर, और जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को ये हो जाता है हमारा कैरी। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 3 7 जा 21 है, तो 21 में यहाँ हमने जोड़ा क्या था ब्रेक करते टाइम 5, तो ये आ जाएगा 5 इधर, और जो ये 2 होता है ये हो जाता है कैरी। ठीक है, अब आप देखिए 3 5 जा क्या आएगा 15। अब इसमें 2 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17। अब 17 को मेरे को ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा 17 को ब्रेक करने के लिए 2 इंटू 8 16 हो जाएगा प्लस 1 17 हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या होगा ये जो 1 होगा ये तो आ जाएगा इधर, और 2 क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं। तो 1 मेरा ये आ गया और 2 हो गया कैरी जो बगल वाले पे चला जाएगा। अब 3 3 जा कितना होता है 9, और 2 कैरी इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब 11 को ब्रेक करने तो हम कैसे कर पाएंगे 1 इंटू 8 प्लस 3 यानी कि 11 हो गया। अब इसमें 3 कहाँ पे आएगा 3 हमारा आ जाएगा इस जगह पे, और 1 क्या हो जाएगा कैरी। तो फिलहाल मैंने ये 3 यहाँ लिखा और 1 चला गया यहाँ बगल पे कैरी। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम अब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 जा कितना आता है 2 7 जा 14। अब 14 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 8 प्लस 6, 1 इंटू 8 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 14। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, जो 6 हो गया वो तो इधर आ जाएगा, और जो 1 हो जाएगा वो हो जाएगा कैरी। तो अब आप देखिए हमने 6 लिखा इधर और 1 चला गया यहाँ कैरी। अब 2 5 जा कितना होगा 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 और 1 कैरी क्या होगा 11। तो 11 ऑलरेडी हम ब्रेक करके यहाँ लिखे हुए हैं, तो जिसमें 3 हो जाएगा यहाँ और 1 हो जाएगा बगल वाले के पास कैरी। अब आप देखिए 2 3 जा क्या आता है 6, और जो 0 से 7 की रेंज में होता है ऑक्टल की रेंज में, तो इसलिए इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 जा 6 और 1 ऐड कैरी जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 7। तो फिलहाल ये नंबर हमारा 0 से 7 के रेंज में होता है, तो इसको ब्रेक नहीं किया जाता है। तो अब मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या आएगा 5 का 5, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 10675 बेस 8। तो देखिए इस तरीके से हमको कहीं पर भी उस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है हमारा। देखिए 42.6 ये आ जाएगा 5.4, ये आ गया। मल्टीप्लाई करना है हमें, पॉइंट किसी में पॉइंट लिख लेंगे। अब 6 4 जा क्या होता है देखिए 24 होता है। अब इसको ब्रेक अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 8, 3 8 जा 24। अब जोड़ना कितना पड़ेगा 0, तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो अब हमने क्या लिखा ये आ गया 0 और ये कैरी हो गया 3। अब आप देखिए 4 2 जा कितना आता है 4 2 जा 8, 8 में 3 कैरी जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11। अब 11 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा 1 इंटू 8 प्लस 3, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। तो अब ये क्या हो जाएगा ये आंसर में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैरी में चला जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 3 और कैरी हो जाएगा 1।
अब आप देखिए 4 4 जा होता है 16 और 1 कैरी ऐड करेंगे 17। अब 17 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 8 प्लस 2 8 जा 16 और एक 17। तो अब यहाँ पे ये 1 क्या हो जाएगा आंसर और ये 2 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 4 जा 16 और 1 17 का 1 आंसर आ गया और कैरी क्या आ गया 2। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यही 2 कहाँ उतर जाएगा नीचे, यहाँ लिख लेंगे। अब आप देखिए ऊपर में थोड़ी सी स्पेस बना लूं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 जा कितना होता है 30। अब इसको ब्रेक अगर करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 8 प्लस 6, 3 इंटू 8 24 प्लस 6 क्या आ जाएगा 30। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 6 जो होगा ये आंसर हो जाएगा और ये 3 जो हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 6 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। अब आप देखिए 5 2 जा कितना होता है 10 और इसमें 3 कैरी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 8 8 हो जाएगा और 8 में अगर हमने 5 ऐड कर दिया तो 3। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 होगा और कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और 1 कैरी हमारा इधर चला जाएगा। अब देखिए 5 4 जा कितना होता है 20 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 21। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 8 16 हो जाएगा प्लस 5। तो अब इसमें क्या आएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 इधर लिख लेते हैं और 2 क्या हो जाएगा बगल पे कैरी होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो यही 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको फाइनली ऐड कर देते हैं। तो 0 का 0 6 में 3 ऐड कर दीजिए 1 2 3 11 11 का 1 1 कैरी आ जाएगा 5 और 1 6 और 1 कैरी 7 5 में 2 ऐड करेंगे 7 2 का 2। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद पॉइंट्स लगेगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया आंसर हो जाएगा, मैं इनको रिमूव कर देता हूं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 277.10। देखिए आसानी के साथ में क्वेश्चन हो पा रहे हैं और बाकी इसको कैरी वाले पोर्शन को हमको रिमूव कर देना होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है 12.7, इसको मल्टीप्लाई करना है 15.2 से। तो पॉइंट किसी पे पॉइंट लगा देंगे 2 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 15। अब आप देखिए 2 7 जा क्या होता है 2 7 जा होता है 14। अब 14 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 6। अब इसमें जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा आंसर होगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो 6 को मैं इधर लिख लूंगा और 1 कैरी इधर आ जाएगा। अब 2 2 जा क्या होता है 4 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और ये 0 से 7 की रेंज में आता है इसलिए इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 1 जा 2, तो इस ये भी क्या है 0 से 7 की रेंज में आता है इसलिए इसको भी ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अब 5 से 7 को डिवाइड करना है। तो 5 7 जा कितना होगा 35 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करना है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 8, तो 8 4 जा 32 प्लस 3 हो जाएगा 35। अब इसमें 3 क्या होगा आंसर हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो मेरा ये मैंने लिख दिया 3 आंसर और 4 हो गया हमारा कैरी। अब 5 2 जा कितना होता है 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अब 14 का ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले ब्रेक कर रखा है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 1 जा क्या आएगा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और 6 क्या होता है 0 से 7 की रेंज में आता है तो इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। तो अब 1 से हमको मल्टीप्लाई करना है 1 7 जा क्या आ जाएगा 7, तो ये 0 से 7 की रेंज में होता है इसलिए इसको ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 2 जा 2, ये भी 0 से 7 की रेंज में है, इसको भी ब्रेक हम लोग नहीं करेंगे। 1 1 जा 1,
तो ये भी ऑक्टल नंबर ही होता है, तो इसलिए इसको भी ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमको ये ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टल के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो 6 का 6 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करना, देखिए 1 2 3, 10 का 0, 1 कैरी बगल पे हो जाएगा। 2 में 6 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 आ गया। 10 में 7 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 कैरी बगल का था तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 का 0, 2 कैरी बगल पे हो जाएगा। तो 6 में 2 ऐड करेंगे, 1 2 10, और 2 कैरी ऐड करेंगे 11 12 का 2 हो जाएगा, और 1 कैरी बगल पे। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पॉइंट लगेगा वो कितने के बाद लगेगा, 2 पोजीशन के बाद राइट हैंड साइड से लगेगा। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया 220.06। तो फिलहाल ये होगा हमारा आंसर, और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और हम लोग बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमें आसानी से ये क्वेश्चन कर ले जा रहे होंगे। थैंक यू।